इस कहानी की शुरुआत में हमें प्रेजेंट टाइम से पहले 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। उसमें से एक लड़की का नाम आलिया और दूसरी का नाम निकी था। यहाँ पर ये दोनों एक आर्टिफिशियल हार्ट चुराने आई थी, जो कि उन्हें किसी एक महक नाम के पर्सन को देना था। अब बहुत से गार्ड को हराकर उन्हें कंटेनर में आर्टिफिशियल हार्ट मिल ही जाता है। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं, एक एजेंट्स की टीम उनका रास्ता रोकने लगती है। साथ ही वो दोनों साथ में मिलकर उसी टीम से जीत ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह एजेंट्स की टीम बहुत स्ट्रोंग थी। तो आलिया इस पर निकी को हार्ट देकर जाने को कहती है। साथ ही वह डिसाइड करती है कि निकी जब तक वहां से दूर नहीं चली जाती तब तक वह उस टीम को रोक के रखेगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि साइबेरिया नाम की जगह से बिलोंग करती थी। उस प्लेन में एक ओथमैन नाम का आदमी था, जिसके पीछे कुछ रोबोट पड़े थे। वह उन रोबोट से बचकर एक एजेंट की टीम को अपनी मदद के लिए बुलाता है। उस टीम में 3 मेंबर थे, जिसमें से एक का नाम अली, अलीशा और एक ब्रेकर था। अब उस प्लेन पर आकर ब्रेकर एक टूल फिट करता है, जिसकी वजह से प्लेन में एक होल हो जाता है। तीनों उस प्लेन पर बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे थे और वो तीनों उस प्लेन के थ्रू अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उसी वक्त एक रोबोट ने भी एक हैमर ओथमैन की तरफ फेंका था। अब उसे रोककर वह उन रोबोट्स को हराते हैं। तभी वहाँ एक रोबोट एक गेट के पास बम प्लांट कर देता है, जिससे वह ब्लास्ट होने की वजह से प्लेन का गेट टूट जाता है। साथ ही साथ ओथमैन उस ब्लास्ट के कारण प्लेन से बाहर गिर गया था और प्लेन का एक इंजन भी अब डैमेज हो चुका था। यह सब देखकर अलीशा तुरंत ही प्लेन से जंप कर लेती है। साथ ही बेकर एक सील टूल की मदद से उस प्लेन को ठीक कर देता है। दूसरी तरफ अली प्लेन के कंट्रोल रूम में जाता है ताकि वह प्लेन को कंट्रोल कर सके, लेकिन जब वह अपनी आयरिस पावर को यूज करने के लिए ट्राई करता है तो वह एक्टिवेट नहीं होती। मगर तभी वहाँ पर एक और एजेंट आता है जिसका नाम फिट था। अब अली उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि फिट अपनी आयरिस पावर को सही से इस्तेमाल कर पा रहा था। साथ ही वहाँ पर एक और एजेंट आ चुका था जिसका नाम बॉबी था। बॉबी ओथमैन को बचाकर वापस प्लेन में आ जाता है। अब अली 2 एजेंट से मिलने जाता है, जिसमें से एक का नाम डायू और दूसरे का नाम गंज था। ये दोनों वही एजेंट थे जिन्हें हमें कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। अली उनसे फिट के न्यू आयरिस ग्लासेस के बारे में पूछता है, तो वह दोनों बताते हैं कि यह आयरिस बिल्कुल एक नए मॉडल का है। साथ ही उसे आयरिस नाम की कंपनी ने बनाया है और अभी तक यह एजेंट फिट और एजेंट बॉबी को ही दिया गया है। साथ ही यह मॉडर्न होने की वजह से इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं। आयरिस बिल्कुल नई कंपनी है, इसलिए अभी भी इसकी बिल्कुल नई टेस्टिंग चल रही है। वो अली को बताते हैं कि अगर वो इसे यूज करता है तो वह उसके आसपास के सिस्टम्स को, जैसे कि रोबोट्स में भी इंस्टॉल होते हैं, इन सभी को वह कंट्रोल कर सकता है। इसका इतना पावरफुल होने की वजह से जो कोई भी इसे यूज करता है वो अपना माइंड कंट्रोल खो देता है। लेकिन डायोंगा अली से कहता है कि उसने एक तरीका ढूंढा है जिससे वह इस चीज को रोक सकती है, लेकिन वह दोनों ही ये अब अली को दे नहीं सकते थे जब तक कि इस चीज की सही से ट्रेनिंग ना हो जाए। अब इसके बाद सीन अली के घर पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है अली अपने फादर के साथ रहता है, क्योंकि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। उसके डैड हमेशा काम में बिजी होने की वजह से वह अली पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अब एक दिन विक्टर और उसकी मदर एक दिन अली के घर पर आते हैं। अब विक्टर की मदर को देखकर अली थोड़ा जलस फील कर रहा था, क्योंकि विक्टर और उसकी मदर का रिलेशन बिल्कुल बहुत अच्छा था, जबकि उसके फादर हमेशा अपने बिजनेस में ही बिजी रहते थे। अब उसी दिन अली अपने घर के बेसमेंट के अंदर गया था। अब उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी माँ की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। अब हमें पता चलता है कि अली की मोम कोई और नहीं, बिल्कुल आलिया ही है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में आर्टिफिशियल हार्ट चुराते हुए देखा था। अली को उस बॉक्स में एक पेन ड्राइव भी मिलती है, पर जब वह उसे कनेक्ट करता है तो वह ओपन ही नहीं होती। पर वह एक बात नोटिस करता है कि पेन ड्राइव में बर्ड का लोगो भी बना हुआ था। अब हम देखते हैं कि उसे दोस्त बेकर का फोन आता है। बेकर उसे कहता है कि अब उसे एक अर्जेंट मिशन के लिए जाना होगा। अली उसकी बात मानकर बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है। और जब वह वहां पहुंचता है तो तब हमें पता चलता है कि ब्रेकर अलीशा के साथ उसे खाना खाने को लिए बुला रहा था, इसलिए उसने यह मजाक किया था। अलीशा के आने से पहले वह ब्रेकर को एक पेन ड्राइव देता है और पूरी बात बताता है। और कुछ देर में वहां अलीशा भी आ जाती है। अलीशा वहां पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसका रीजन देकर ब्रेकर अली को बताता है कि यहाँ पर जो 3 वेटर काम करते हैं उन्होंने ही बचपन से अलीशा का ख्याल रखा था और इसलिए उन्हें वह देखकर थोड़ा शर्मा रही है। अब थोड़ी देर में उन तीनों वेटरों की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। अब उसी समय ब्रेकर अली और अलीशा टेबल के नीचे की ओर गिर जाते हैं। अब वो लोग नीचे जाकर देखते हैं कि वह जिंदल द्रामल के हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं, लेकिन अली आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, जहाँ पर हम ओथमैन को देखते हैं जिनका लुक बिल्कुल बदल चुका था। साथ ही हमें पता चलता है कि वह
मोरो कंपनी के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ही मोरो एजेंट्स को बनाया था। अब उन्हें जनरल रमन एक मिशन देते हैं जिनमें अबंग बेबंग नाम के आदमी को खत्म करना था। दरअसल अबंग कुछ रोबोटों का गलत इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने वाला था और उसी ने ही प्लेन पर अटैक करवाया था। इस मिशन की इन्फॉर्मेशन मिलते ही वह सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन ब्रेकर जनरल रमन से रुककर कहता है कि आज अचानक अली अपने मोम के बारे में पूछ रहा था। अब इसके बाद अपन अबंग बेयर को देखते हैं कि मैडम कोक के साथ वह हथियारों की डीलिंग कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ वेटर के रूप में ब्रेकर आता है। साथ ही वहाँ अली और अलीशा भी आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह अबंग बेयर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अली उसका फिर भी पीछा करता है। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है निकी की, जो कि अबंग बेयर के वेपन को लेने आई थी। अब वहाँ पर अली और निकी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब अली निकी के एयर रिंग्स को देखता है, इसमें वही बिल्कुल सेम बर्ड का लोगो था जो उसके पेन ड्राइव पर बना था, लेकिन अब अली का ध्यान भटकने की वजह से वह निकी से हार जाता है और तभी वहाँ अलीशा आ जाती है। अब अली के दोस्तों को आके देख निकी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अली अब निकी का पीछा करते हुए वक्त अपने स्कूटर से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को निकी के घर पाता है। वह सबसे पहले निकी के अपने ईयर रिंग्स के बारे में पूछता है, साथ ही वह बताता है कि यह वही लोगो है जो कि उसकी माँ की पेन ड्राइव में था। और इसके बाद निकी अली को अपनी मोम के बारे में स्टार्ट करना बता देती है। वह बताती है कि उसकी मोम आलिया ने उसकी बहुत मदद की थी, साथ ही उसने आर्ट मेक की भी बहुत मदद की थी। इसके बाद वह बताती है कि आलिया वही एक लेडी है जिसने निकी के लिए आर्टिफिशियल लेग बनाए थे। साथ ही उन दोनों ने मिलकर इथेनियम की स्टार चोरी की। साथ ही इथेरियम एक खास तरीके का एलिमेंट है जिससे मिलने से गरीबों को पानी और बिजली मिलने लग गई थी, लेकिन आलिया के जाने के बाद ये सब चीजें मुश्किल हो गई। ये सब सुनकर अली समझ जाता है कि उसकी माँ गरीबों की मदद करने के लिए इथेरियम की चोरी कर रही थी। तभी वह फैसला कर देता है कि वह अपने मोम के नक्शे पर ही चलेगा, लेकिन उसे निकी अपने बेस पर लौट जाने को कहती है। साथ ही वह उसे एक फोन देती है जिससे वह निकी के साथ कांटेक्ट कर सकता था। अब इसके बाद अली वहां से चला आता है। दोस्त उसे मिलकर कहते हैं कि अब तू कहाँ चला गया था। अभी हमें पता चलता है कि अलीशा ने अबंग बेयर को पकड़ लिया था और अब जनरल अबंग बेयर से उसकी पूरी कहानी का पता चला रहे थे, लेकिन तभी अबंग कहता है कि वह इन सब चीजों का असली मास्टरमाइंड नहीं है। इसके पीछे कोई दूसरा आदमी है जिसका नाम वह विक्रम बताता है। दरअसल विक्रम ओथमैन के साथ ही काम करता है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से जर्नलिस्ट उन सबको एक मिशन देते हैं कि उन्हें टावर में घुसकर बिना किसी को पता चले पूरी इन्फॉर्मेशन का पता लगाना होगा। वो सभी एजेंट अपने मिशन के लिए चले जाते हैं। पिछली बार की गलती की वजह से फिट अली को ऑर्डर देता है कि तुम अंदर नहीं जाओगे, बल्कि फर्स्ट प्लेस पर ही देखभाल करोगे। अभी टावर में एंटर करने के बाद सभी लोग अपनी सर्च स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अली को ही वह सीक्रेट रूम मिलता है जिनको उन चीज की तलाश थी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा इथेरियम था। ये सब देखकर तभी अली ये सब देखकर निकी को तुरंत ही फोटो भेज देता है और बता देता है कि सारा इथेरियम इसी जगह पर रखा हुआ है। मैसेज मिलते ही निकी और उसके आदमी प्लान बना लेते हैं कि उन्हें किस तरह से चोरी करनी है। साथ ही वह सीधा टावर की तरफ चले आते हैं, लेकिन जब ये बात विक्रम को पता चलती है कि कोई उसकी बिना परमिशन के टावर पर एंट्री कर चुका है तो वह अपने रोबोट को एक्टिव कर देता है। लेकिन अब अली भी निकी को उसकी अपनी चोरी में साथ दे रहा था, लेकिन जब वे वहां से चोरी करके जा रहे थे तब वहां के रोबोट निकी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सही समय पर अली अपने नए आइरिस का कमाल दिखाता है और साथ ही उन रोबोट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही विक्रम और उसके आदमी आते हैं तो उन्हीं रोबोट से वो विक्रम पर हमला कर देता है। लेकिन इसी तरह अली और निकी सारा इथेरियम चोरी करने में सफल हो जाते हैं, जिस वजह से अली की बहुत तारीफ होती है और उसे सभी लोग थैंक्स भी कहते हैं। इसके बाद वह आंट मैक्स से मिलता है जिसके वह अली के माँ की तारीफ कर रही थी। इसके बाद जब ओथमैन को बात पता चलती है कि इस सब के पीछे विक्रम का ही हाथ था और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और वह पता लगाने को कहता है कि सारा इथेरियम रखा कहाँ पे है। लेकिन अली को पहले ही पता था कि वहाँ का सारा इथेरियम वहाँ से पहले ही नहीं मिलने वाला। अब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें अपने सारे कंटेनर खाली मिलते हैं। वैसे अभी तक किसी को अली की बात पता नहीं चली थी, लेकिन एक दिन अलीशा को पता चल जाता है कि सारी चोरी के पीछे अली का ही हाथ है। तब वह अली के साथ एक कैफे में मिलती है और उसे बताती है कि साथ साथ उसे यह प्रूफ भी दिखाती है। पता चल रहा था कि उसके पीछे अली का ही हाथ है। वह तभी अलीशा से कह देता है कि वह साधारण एजेंट नहीं बन सकता
और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एजेंट बॉबी वहाँ पर नजर रखा हुआ था। लेकिन अली जब वहाँ से चलता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे कोई पीछा कर रहा है और इसलिए वह एक शॉप में चला आता है। यहाँ पर उसे ब्रेकर मिलता है। ब्रेकर अली को बताता है कि मोरो को सब पता चल चुका है कि तुम दुश्मनों का साथ दे रहे हो। अली तभी वहाँ से निकलने वाला था कि तभी वहाँ दो एजेंट आ जाते हैं और वह अली को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रेकर एजेंट को रोककर अली को भागने में मदद करता है। अब अली निकी को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि अब उसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन निकी अली से कहती है कि उसे उसकी अपनी जगह पर ही आना होगा, तभी वह उसे अपने हाथ से प्रोटेक्ट कर सकती है। अली जिस मॉल के अंदर होता है उसे वहाँ पे एजेंट बॉबी मिलता है, इसके साथ उसकी फाइट होने लगती है। लेकिन वो किसी तरह बॉबी को हरा देता है और किसी तरह किक मारकर उसके आइरिस तोड़ देता है। लेकिन अली के जाने के बाद वहाँ पर एजेंट फिट आकर बॉबी की हालत देखता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि उन्हें किसी भी तरह अली को अरेस्ट करना ही होगा। अब अली जगह पे आ चुका था जहाँ पे उसे निकी ने आने को कहा चुका था, लेकिन वह जगह के अंदर जा ही रहा था तभी एजेंट फिट आ जाता है। लेकिन वो किसी तरह अली को मार पीट कर उसका आइरिस छीन लेता है। जैसे ही एजेंट फिट अली को मारने ही वाला था, साथ ही वहाँ ब्रेकर और अलीशा आ जाते हैं और आकर वह एजेंट फिट को रोककर उसे समझाने लगते हैं। लेकिन इसी के बीच अली को टाइम मिल गया था भागने का। वह सीधा ही उस जगह के अंदर चला जाता है। लेकिन जब एजेंट फिट वहाँ पे जाने की कोशिश करता है तो वहाँ का एग्जिट डोर ही बंद हो जाता है। लेकिन जब एजेंट फिट अपने आइरिस की मदद से अली को ढूंढने की मदद करते हैं तो वह ढूंढ ही नहीं पाते। लेकिन तभी निकी वहाँ अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। पहले तो वो अपने एजेंट फिट का आइरिस निकाल लेती है और फिर उन्हें मारने लगती है। साथ ही अली और ब्रेकर पर अटैक कर रहे थे। अपने दोस्तों को पिटता हुए देखकर अली अब आगे आता है पर निकी उसकी बात नहीं मानती। वो एजेंट फिट को मारती जाती है। अब इस बात से अली को बहुत दुख हो रहा था। वो निकी से पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। और निकी कहती है कि वह अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन इस बात से अली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आइरिस लेकर निकी पर ही अटैक कर देता है। लेकिन उससे पहले निकी ही उस पर अटैक कर देती है। लेकिन जब अली की आंख खुलती है तो वह देखता है कि निकी ने उसके सारे दोस्तों को बंदी बना लिया है। साथ ही वहाँ पर निकी सामने आती है। साथ ही वह एक सूट पहनी हुई थी जो पूरा इथेरियम से बना हुआ था। वो उन्हें बताती है कि पूरा सूट वह खुद ही कंट्रोल कर सकती है, मगर अली को इस बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आइरिस तो वही यूज करता है जिन्हें उसके लिए बनाया गया हो, तो निकी आखिर उसे कैसे कंट्रोल कर सकती है। वह बताती है कि वह उसकी मदर की बनाई गई पेन ड्राइव से ही उसे कंट्रोल कर सकती है। साथ ही हमें पता चलता है कि वह पहली उनकी मोम है जिनने आइरिस बनाया था। साथ ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि 15 साल पहले अली की मोम उन एजेंट से हारी नहीं थी, बल्कि उन एजेंट्स ने उनके साथ हाथ मिला लिया था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। लेकिन इस चीज़ को देखकर निकी को बहुत गुस्सा आया। उसको ऐसा लगा कि आलिया ने उसको धोखा दिया है। वह आलिया से बदला लेने के लिए रॉक एंड रिवेज चलाने का डिसाइड करती है। तभी वहाँ पर आलिया आकर उसे रोक लेती है। लेकिन मौका मिलते ही निकी आलिया से वह कंट्रोल छीन लेती है और सीधा ही उस टावर की तरफ भेज देती है। तभी आलिया को लगता है कि इसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाहों की जान जा सकती है। तभी आलिया अपनी पूरी आइरिस पावर से उस रॉकेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन इतनी ज़्यादा पावर यूज करने की वजह से वहीं पर आलिया की डेथ हो जाती है। ये सब बात जानकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो गए थे। सबसे ज़्यादा शौक वहाँ पर अली को हुआ था क्योंकि वह उसी लड़की की मदद कर रहा था जिसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हुई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर विक्रम आ चुका था और निकी भी बाहर जाकर विक्रम से फाइट करने लगती है। और इस तरफ अली बहुत ही ज़्यादा निराश लग रहा था क्योंकि उसने जो हरकतें कर रही थी वो उसने बहुत दुख दे रही थी। उसे रोता देख तभी अलीशा उसे मोटिवेट करती है। तभी वहाँ पर आंट मैक आती है जो कि उन्हें वहाँ से छुड़ा देती है। साथ ही वह अली को उसका आइरिस भी वापस कर देती है। इसके बाद अली, अलीशा और ब्रेकर डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हाल में निकी को रोकेंगे। और इसके बाद सीन ट्रांसफर होता है स्टेडियम की तरफ जहाँ पर ओथमैन सारे सिटीजन को एक स्पीच दे रहा था। यहाँ पर निकी आती है, वो रोबोट और आदमियों के साथ थी। साथ ही उन पर अटैक करने लगती है और उसके सारे रोबोट ओथमैन को घेर लेते हैं। वह सभी रोबोट ओथमैन पर शूट करने ही वाले थे तभी अली वहां पर आकर एक बैरियर बना लेता है। इसकी मदद से ओथमैन गोलियों से बच जाता है। लेकिन तभी वहां अली और निकी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहां सभी एजेंट आ जाते हैं और निकी के साथ फाइट करने लगते हैं।
लेकिन अब निकी ऑथोराइज मोड का स्टार्ट कर देती है, जिसकी मदद से वह सभी एजेंट के आइरिस को कंट्रोल कर पा रही थी। इसके कारण सभी एजेंट उसके कंट्रोल में हो चुके थे। लेकिन जब अली को गुस्सा आता है तो वो भी अपने ऑथोराइज मोड को ऑन कर देता है और वो सभी एजेंट को एक के बाद हरा जा रहा था। और उसकी फाइट जब निकी से होती है तो वह उससे जीत नहीं पाता कि इस बार वह उसे कंट्रोल भी कर लेगा। वहीं पर वह अपनी आलिया मदर को देखता है। वह उसकी मदर से कहता है कि वह निकी को नहीं हरा सकता, कि आज भी वह ऑथराइज मोड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी मोम बताती है कि वो भी इस मोड को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ये कोई लक की बात नहीं होती कि जिसका लक अच्छा हो वही उसे कंट्रोल कर सके, बल्कि ये कैरेक्टर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब अली नॉर्मल वर्ल्ड में आने के लिए एकदम रेडी था। साथ ही वह इस बार बहुत कॉन्फिडेंट भी था कि इस बार वह उसे कंट्रोल भी कर लेगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस मूड के बाद वह अपनी सारी मोम की यादें भुला देगा। साथ ही वह अपने मदर के साथ किसी भी डायमेंशन में नहीं मिल पाएगा। तभी उसकी मम्मा उसे कन्विंस कर लेती है कि यह दूसरों की प्रोटेक्शन का सवाल है। अब उसकी बात मानकर अली अब नॉर्मल वर्ल्ड में आता है। साथ ही वह अपनी पूरी पावर के साथ आया था, क्योंकि अब वह इस मोड को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था और उसने सभी एजेंट के आइरिस को भी डिस्कनेक्ट कर दिया था और निकी को वह बहुत जल्द हरा भी देता है। हारने के बाद वह खुद को और अपने सूट को मारने की बात करती है। साथ ही वह सूट के सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड को भी ऑन कर देती है, लेकिन वह यह सब करने में कामयाब नहीं रहती। लेकिन आलिया उससे यह सब पावर पहले से ही छीन चुकी थी। अब इसके बाद हम अली, अलीशा और ब्रेकर को देखते हैं, क्योंकि डायोंग और ग्रंच को उनको बुलाने के पास आए थे। साथ ही वह अली पर थोड़ा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने बुरे लोगों का साथ दिया था। वह अली से कहते हैं कि अब तुम आइरिस का कभी यूज नहीं करोगे। साथ ही अली भी अपनी गलती को एक्सपेक्ट कर लेता है। साथ ही वह बिना आइरिस की मदद से अच्छा एजेंट बनने का डिसाइड करता है, पर उसकी बहादुरी के लिए वह दोनों उसे एक गिफ्ट देते हैं। ब्रेकर अली को वह गिफ्ट दिखाने दे जाता है। उसमें एक वीडियो क्लिप थी और ये क्लिप उसकी मदर की थी और ये तब की है जब उनकी मदर एक एजेंट हुआ करती थी। साथ ही आलिया जिन गरीबों की मदद करती थी अब उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाता था। साथ ही सभी एजेंट जीत की खुशी में पार्टी करते हैं और इसी के साथ यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।